डेली करंट अफेयर्स 19-20 मार्च 2026। हाल ही में 19 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अमीर से होर्मुज़ जलडबरू मध्य की सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग पर फोन पर चर्चा की? कतर। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किस श्रेणी की महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव को एक मौलिक मानवाधिकार घोषित किया? गोद लेने वाली माताएं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने वाली मां पूर्ण मातृत्व अवकाश की हकदार है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कहां आयोजित किया? रांची, झारखंड में। यह सर्वेक्षण अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक पूरे देश में आय वितरण और जीवन स्तर के विश्लेषण के लिए चलाया जाएगा। उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवादों को सुलझाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्लेषण जारी है। यह रिपोर्ट उपभोक्ता की कार्यक्षमता और मामले के निपटारे की गति के आधार पर तैयार की गई है। हाल ही में चर्चा में रही भारत औद्योगिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण। इसके तहत प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे ताकि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिले। 20 मार्च 2026 को विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। इसकी शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? नेचर फॉर एवर सोसाइटी। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन 2010 से हर साल मनाया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से किस राज्य के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति इस दौरान वाराणसी और लखनऊ में विभिन्न नागरिक सम्मान समारोह और शैक्षणिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? 7.5%। मजबूत घरेलू मांग और सरकारी निवेश के कारण रेटिंग एजेंसी ने भारत की विकास दर में सुधार की संभावना जताई है। भारत और किस देश ने हाल ही में प्राम्बनन मंदिर परिसर पुनर्निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की है? इंडोनेशिया ने। यह 9वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर परिसर है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है और भगवान शिव को समर्पित है। हाल ही में फ्लोटिंग लीडर बॉय प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तमिलनाडु तट के निकट। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित यह प्रणाली अब तटीय पवन ऊर्जा की क्षमता मापने में मदद करेगी। हाल ही में चर्चा में रही हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी है, किस कारण से समाचारों में रही? जल प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन स्तर शून्य होने पर। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा से होकर बहती है, जहां औद्योगिक कचरे के कारण इसका पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर खतरे में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 143 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 126वां स्थान। इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 9वीं बार शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर बनी हुई है। 20 मार्च 2026 को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? आई लव स्पैरोज। यह दिवस शहरी वातावरण में गौरैया की घटती संख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किस टेक दिग्गज ने भारत में 20 लाख लोगों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए इंडिया पहल शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना है। मार्च 2026 में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? विशाखापट्टनम। इसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एआईसीटी परियोजना के तहत 1500 एकड़ में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है? लखनऊ। यह भारत की पहली समर्पित एआईसीटी होगी, जहां आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और शोध संसाधनों के लिए विशेष जोन बनाए जाएंगे। हाल ही में किसे लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश खानविलकर को इस संवैधानिक पद की शपथ दिलाई। मेरा आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का दूसरा बेस है। इसे कहां कमीशन किया गया है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप में। यह बेस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इन्वेस्टर समिट 2026 के दौरान 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात मॉडल के तहत सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़े निवेश प्राप्त हुए हैं। खाद्य बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा भोजन बर्बाद करने वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर उत्पादित भोजन का लगभग 19% घरों, खुदरा विक्रेता और रेस्टोरेंट में बर्बाद हो जाता है।
हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2025 के लिए उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम के लिए चुना गया है? प्रभा वर्मा मलयालम लेखक को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ मिलकर चुनावी साक्षरता अभियान शुरू किया? भारतीय स्टेट बैंक। इस अभियान के तहत एसबीआई के एटीएम और शाखाओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है? ब्राजील। ब्राजील अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु संचालित पनडुब्बी तकनीक उपलब्ध है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? आशीष कुमार। एनपीसी भारत में औद्योगिक दक्षता और गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने वाला प्रमुख निकाय है। 25 मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में। गंगा किनारे आयोजित इस 7 दिवसीय महोत्सव में 80 से अधिक देशों के योग साधकों ने हिस्सा लिया। हाल ही में चर्चा में रहा अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किस तकनीक पर आधारित था? MIRV मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इस तकनीक से एक ही मिसाइल अलग अलग ठिकानों पर कई परमाणु हथियार गिराने में सक्षम है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चंडीगढ़। खेल मंत्री ने इस पहल के जरिए स्कूल स्तर पर एथलीटों को पहचान कर उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में GI टैग प्राप्त माजुली मुखौटा का संबंध किस राज्य की पारंपरिक कला से? असम। यह मुखौटा कला असम की माजुली द्वीप के वैष्णव संतों में सदियों से प्रचलित है। 20 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर कौन सी वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यह दिवस 2013 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को समझाने के लिए मनाया जा रहा है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? पंकज आडवाणी। यह उनके करियर का 28वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है जिसे उन्होंने कतर में आयोजित फाइनल में जीता। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।